नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो जान लेते हैं कि इस माह में कौन से विशेष व्रत और त्योहार हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे। 2 फरवरी को गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और इस दिन घट स्थापना भी की जाएगी। 2 फरवरी से 10 फरवरी तक ये गुप्त नवरात्रे चलेंगे और गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाओं का अपना विशेष महत्व रहता है। इसीलिए कोई भी साधना या मंत्रों को सिद्ध करने के लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। 5 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ये पर्व हर व्यक्ति के लिए विशेष महत्व का है क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। परंतु जो वाणी से रिलेटेड काम करते हैं स्टूडेंट्स और जो संगीत से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्व का दिन रहता है। बसंत पंचमी को एक और नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को अबूझ सावे के रूप में देखते हैं, यानी इस दिन विवाह के लिए मुहूर्त नहीं देखना पड़ता। ये दिन विवाह के लिए सर्वथा उपयुक्त रहता है। 16 फरवरी को माघ पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। तो ये 3 व्रत और त्योहार हैं जो कि इस माह को और भी अधिक विशेष बना रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मासिक ग्रह गोचर की स्थिति का हाल कि इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि मकर राशि में विराजमान है और 13 फरवरी को वे अपनी सम राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह जो कि इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे, इवन 5 मार्च तक भी यहीं रहने वाले हैं जो कि उनकी शत्रु राशि है। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि धनु राशि में विराजमान है और 26 फरवरी को वे धनु राशि से अपनी उच्च की राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और फिर वहां जाकर उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि धनु राशि में विराजमान है और 27 फरवरी यानी मंगल के एक दिन बाद में वे मकर राशि में यानी उनकी सम राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पर भी वे मंगल के साथ में युति करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके सुख स्थान पर, वहीं सप्तम दृष्टि आपके रोग भाव पर और नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो क्या इन ग्रहों के परिणाम रहेंगे, क्या गुरु की दृष्टियों का इफेक्ट रहेगा, अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो इन ग्रहों के परिवर्तन का, गुरु की दृष्टियों का क्या प्रभाव आपको इस माह देखने को मिलेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि राशि के हिसाब से इस वर्ष का वार्षिक राशिफल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूं, परंतु जिनको अपना जन्म का समय पता नहीं है, अपनी राशि पता नहीं है, वे मूलांक के हिसाब से भी अपना वार्षिक राशिफल मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी दिए गए, वहां जाकर भी आप हमारे उन वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। परंतु हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब शुरू करते हैं मीन राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। आपके राशि स्वामी सूर्य जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे, खर्च भाव में बैठे, अतः ये समय आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहने वाला है। आप किसी के लिए अच्छा करने जाएंगे पर वो आपके लिए बुरा सोचेगा, वो आपकी बातों को अदरवाइज लेगा। आप किसी को ज्ञान देने का प्रयास करेंगे परंतु वो आपके ज्ञान को लेना नहीं चाहेगा और आपकी बातों को उल्टा लेगा। ऐसी कुछ आपको दिक्कतें इस माह देखने को मिल सकती है क्योंकि लग्नेश ही अपने से 12वें बैठे, तो ये समस्याएं तो आपके जीवन में आनी ही है। व्यक्तित्व इतना ज़्यादा आपका प्रभावशाली नहीं रहेगा। आप अपनी बातों को प्रभावशाली रूप से रखेंगे जरूर, परंतु लोग उतनी प्रभावशाली तरीके से आपकी बातों को ग्रहण नहीं करेंगे, आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ददियाल से भी तालमेल उतार चढ़ाव भरा आपका देखने को मिलेगा। दादा दादी के साथ में कभी अंडरस्टैंडिंग, कभी उनकी नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है, कभी वापस आप उनको मनाते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे कुछ उतार चढ़ाव भरे माहौल से आप इस महीने गुजरने वाले हैं। वर्क प्लेस पर भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी ही पड़ेगी, अपने कार्यों में सजगता दिखानी पड़ेगी, अपने निर्णयों पर अडिग रहना पड़ेगा और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। वही इस माह आपकी ताकत सिद्ध हो सकता है। इसलिए डोंट थिंक नेगेटिव और बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव की यदि बात करूं
तो द्वितीयेश है मंगल, जो कि कर्म भाव में जाकर बैठे, बहुत ही अच्छे बैठे। मंगल के उत्तम परिणाम आपको इस माह मिलेंगे, क्योंकि मंगल महीने के लास्ट में लाभ भाव में जा रहे हैं, पर वहां पर भी वे बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में आपका कद और परिवार वाले लोग आपको बहुत मानेंगे, क्योंकि वो आपको अंदर से जानते हैं। वर्क प्लेस पर आपको अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, विशेषकर जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए अधिकारी बहुत सपोर्टिव रहेंगे। इस माह जो भी कार्य आप करेंगे उस कार्य में आपका निश्चित तौर पर मन भी लगेगा और सफलता भी प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाएगी। एक टीम वर्क की तरह आप काम करेंगे, एक लीडरशिप की क्वालिटी आप में रहेगी। बेबाकी से अपनी बात को रखना और अपने कार्यों में सतत प्रयत्नशील रहना आपको सफलता दिलवाएगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद हो या किसी भी प्रकार की पारिवारिक समस्या हो, इस माह खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव की बात करें तो तृतीयेश यानी पराक्रमेश हैं आपके शुक्र, वे भी मंगल के साथ में कर्म भाव में ही बैठे हैं और तृतीय भाव में राहु बैठे हैं, जो कि आपकी पावर को और अधिक बढ़ा रहे हैं। राजनीति से जुड़े हुए काम सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएंगे। राजनीति में आपका इंटरेस्ट रहता है तो राजनीति में आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। यदि आप ऑलरेडी राजनीति में हैं तो आला नेता भी आपको जानना शुरू कर देंगे और वे भी आपको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देंगे, यानी आप सक्रिय नेता के रूप में जाने जाएंगे। जनता के प्रिय तो आप इस समय बनेंगे ही। सामाजिक मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। वर्क प्लेस पर आपको बहुत अच्छी सफलताएं मिलेगी। कार्यों में आ रही दिक्कतों में आप अपने पारिवारिक सदस्यों का या मित्रों का सहयोग ले सकते हैं, वे आपको पूर्णतया सहयोग करेंगे। इस समय आप हॉबी से संबंधित कार्यों से एक अच्छा फेम प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया पर भी आप छाए रहेंगे। यह माह आपके लिए बहुत ही अच्छा और आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। बस पराक्रम किस दिशा में बढ़ना चाहिए, इस बात का नॉलेज आपको जरूर रखना है। गलत दिशा में अपने पराक्रम को बढ़ाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अब आते हैं सुख स्थान पर। सुख स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि जाकर बैठे हैं 11th हाउस में, यानी लाभ भाव में। बहुत ही बढ़िया बैठे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि भी सुख स्थान पर पड़ रही है, इसलिए यह माह आपके सुखों में निश्चित तौर पर वृद्धि करेगा। अब इस माह आपके अगर मन में है कि मेरे को कोई नया फ्रिज बदल देना चाहिए, टीवी और बड़ा ले लेना है, घर में लग्जीरियस कोई आइटम ले लेना है, कोई इंटीरियर घर का चेंज करना है, तो आप ये सभी काम निर्विघ्न संपन्न कर सकते हैं और उन कार्यों में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। नए वाहन की खरीदारी का सपना भी आपका इस समय पूरा हो जाएगा और यदि आपने नए घर का सपना देखा है तो वो भी इस माह पूरा होता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं पंचम भाव पर। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। हालांकि ओवरऑल रिजल्ट आपको सकारात्मक मिलेंगे, परंतु थोड़ा सा कंसंट्रेशन को आपको अपनी पढ़ाई में बढ़ाना पड़ेगा, जो कि आपका मन बहुत चंचल है, इधर उधर घूमता है, उसको मत घुमाइए। एकाग्रचित होकर अपनी पढ़ाई में लगेंगे तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति जरूर करेंगे। इसलिए पढ़ाई में थोड़ा सा अधिक कंसंट्रेशन से आपको आगे बढ़ना है। एक टिककर बैठिए, एक थ्योरो स्टडी कीजिए और अपने मन को एकाग्रचित कीजिए। फिर देखिए आप इस महीने आपको कितने अच्छे परिणाम आपको अपनी पढ़ाई में देखने को मिलते हैं। संतान की चंचलता को लेकर थोड़े से परेशान हो सकते हैं, परंतु बच्चे तो चंचल ही होते हैं। अगर चंचल नहीं होंगे तो भी आपको चिंता होगी कि मेरा बच्चा तो कुछ भी नहीं कर रहा। इसीलिए बच्चों को अपनी जीवन जीने दीजिए। अगर वो छोटे हैं, बचपन जी रहे हैं, तो उनको जैसा कर रहे हैं उनको करने दीजिए। बहुत ज्यादा टोकना, रोकना या फिर उनके ऊपर गुस्सा करना उनकी पर्सनैलिटी को दबा सकता है, इसीलिए उनको स्वच्छंद छोड़ दीजिए। यदि आपके बच्चे कला के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस माह आपको गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय मान सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा। इस समय आपको सम्मानित किया जा सकता है। यानी ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस आपने ध्यान को केंद्रित करके कोई भी कार्य करें, अधूरा ना छोड़े, बस इस बात का ध्यान रखिए।
आगे बढ़ते हैं छठे भाव की तरफ। छठे भाव की बात करूं, यानी रोग भाव जिसे हम कहते हैं, उसकी अगर बात करें तो गुरु की सप्तम दृष्टि रोग भाव पर पड़ रही है। रोग भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 11th हाउस में बैठे हैं। नेत्रों की समस्या हो सकती है, थोड़ा सा संभल कर रहे हैं नेत्रों के मामले में, सजग रहे हैं बस। बाकी किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या आपको नहीं होगी। इवन जो हार्ट के पेशेंट हैं, 13 फरवरी के बाद उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सूर्य भी चले जाएंगे आपके खर्च भाव में और वो अपने ही घर को देखेंगे गुरु के साथ साथ। तो उल्टा स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, बहुत अच्छी रिपोर्ट आपकी आएगी। तो यह समय स्वास्थ्य की दृष्टि से तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, परंतु यह समय आपको अपने शत्रुओं का भी सामना करवाएगा। पर अगर आप निडर होकर अपने शत्रुओं का सामना करेंगे तो वो अपने मंसूबों में स्वतः ही परास्त हो जाएंगे, ये निश्चित है। इसीलिए थोड़ा सा अपने अंदर के आत्मविश्वास को बनाएं, थोड़ी सी सजगता रखें, बस इंटेलिजेंसी से अपने शत्रुओं से डील करें। पराक्रम से नहीं, अग्रेशन से नहीं करना है, समझदारी से और बुद्धिमत्ता से करना है। अगर आप ये करेंगे, निश्चित रूप से आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस समय आपके अधूरे पड़े सपने भी पूरे होंगे। मातृपक्ष से आपको फाइनेंशियली हेल्प मिलने की संभावना बनी हुई है, उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। और जब किसी व्यक्ति के साथ उसके बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है तो वो कहीं नहीं असफल होता, हर जगह वो सफलता प्राप्त करता है। तो बस कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ते चले जाएं। आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तमेश बुध, जो कि लाभ भाव में बैठे, जीवन साथी के नाम से जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। उनके नाम से योजना शुरू कीजिए। उस योजना में आपको इस माह बहुत ही शानदार लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। और यदि कोई योजना आपके जीवन साथी के नाम की कोई अटकी हुई है तो इस माह आपके उस अटकाव की स्थितियां खत्म और वो योजना सफलता पूर्वक संपन्न हो जाएगी। लाइफ पार्टनर का साथ और सहयोग भी प्राप्त होगा। आपके कार्य में भी उनकी बुद्धिमत्ता से आप अपने समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे। अगर बिजनेस साथ में कर रहे हैं तो बिजनेस में भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, उनकी हेल्प जरूर लीजिए। और अगर वो हेल्प करने लायक नहीं है ना, तो भी व्यापारिक स्थल पर उनको बोलिए कि आप दिन में एक बार जरूर आ जाइए, क्योंकि ये माह उनके आगमन से आपको बहुत अच्छा लाभ दिला सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये माह बहुत अच्छा है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे, कुछ नई योजनाओं का पदार्पण करेंगे और अपने व्यापार को नए आयाम पर ले जाएंगे। इस माह आपकी कोई खोई हुई प्रिय वस्तु भी आपको वापस मिल जाएगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और खुशी में वृद्धि होगी। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की यदि बात करें तो अष्टमेश हैं शुक्र, जो कि अपने से तृतीय जाकर बैठे, कर्म भाव में बैठे। गुरु की नवम दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि रोजमर्रा की लाइफ को बहुत ही अच्छा कर देगी। यात्राएं करेंगे, पर रमणीक स्थल की। आपको जो पसंद है उन स्थानों की यात्राएं आपकी इस महीने संपन्न हो सकती है। परिवार के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है। ससुराल वालों के साथ स्पेशली ये प्रोग्राम बन सकता है और उनके साथ संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे। आपके गुप्त शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपकी फैमिली आपके साथ है तो आप उनको हर क्षेत्र में परास्त कर देंगे। इस समय थोड़ा सा गलत कार्यों में लिप्त न हो, आलसीपन को त्याग दें और अपने कर्म पथ पर विशेष रूप से ध्यान दें। कामों को अपनी प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। अपने कर्म को अगर आप प्रायोरिटी बनाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। बस थोड़ा सा आलस से कम करें, और आज करे सो काल कर, कल करे सो परसों, वो वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे उल्टा काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, ये होना चाहिए। क्योंकि आलसी प्रवृत्ति की वजह से आपके काम अधूरे बहुत हो सकते हैं और नुकसान की स्थितियां भी हो सकती है। इसीलिए अपनी इस प्रवृत्ति पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं, बस इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं नवम भाव पर, यानी भाग्य स्थान पर। भाग्येश है मंगल, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे।
कर्म भाव में मंगल का बैठना, अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके भाग्य को बहुत अच्छा प्रबल करेगा। पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत में अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई, क्योंकि भाग्य स्थान में केतु भी बैठे हैं जो कि व्यक्ति को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए जो कार्य करें वो कॉन्फिडेंस के साथ करें। अपना कॉन्फिडेंस आपको लेक नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखें। अधूरे पड़े हुए काम वन बाय वन होते चले जाएंगे। आलस्य को त्याग दिया तो इस महीने आप नए कार्यों की शुरुआत भी कर लेंगे। जो युवक युवतियां अपने कैरियर की तलाश कर रहे हैं, अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उनको निश्चित रूप से बढ़िया नौकरी मिल जाएगी और जॉब को चेंज करने की प्लानिंग आपकी इस महीने साकार हो जाएगी। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, बस इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान करना है। वैसे आप इस माह जन कल्याण के कार्यों से भी जुड़ेंगे और आपके परिवार का सपोर्ट भी आपको पूरा देखने को मिलेगा ऐसे कार्यों में। आपके कार्यों की चारों तरफ प्रशंसा होगी और सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अब आते हैं दशम भाव यानी कर्म भाव पर। कर्मेश है गुरु जो कि खर्च भाव में जाकर बैठे। कर्म भाव के स्वामी का खर्च में जाकर बैठना थोड़ा सा कर्म को स्ट्रगलिंग बना देता है, व्यक्ति को थोड़ा सा मेहनत कश बनाता है कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आपको घर बैठे कुछ नहीं मिल सकता है और वैसे भी मेहनत तो करनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप आलसीपन को छोड़कर अपनी मेहनत की तरफ तटस्थ रहिएगा। मेहनत में कमी नहीं रखनी है, रिजल्ट अपने आप आपको सकारात्मक मिल जाएंगे। ये टाइम आपके पिता का सानिध्य और साथ पाने का है। उनका मार्गदर्शन आपको जरूर इस माह देखने को मिलेगा और उनकी सहायता से आप अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर भी कर पाएंगे, विशेषकर सरकारी कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर कर पाएंगे और उनकी सहायता से कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपके लिए ये महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। मल्टीनेशनल कंपनी से, विदेशी कंपनियों से आपका टाई अप हो सकता है। अगर आपको कोई गुरु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है तो विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह समय मेहनत वाला है, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। एकाग्रचित होकर मेहनत जरूर कीजिए, वरना आपने मेहनत अगर की है और वो भी सही दिशा में नहीं की है तो भी रिजल्ट से रह जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके और मेहनत करेंगे तो परिणाम आपको अपने मन मुताबिक जरूर मिलेंगे। अब आते हैं लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी हैं शनि जो कि लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बैठ रहे हैं। खर्च भाव के भी स्वामी शनि है तो लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे और खर्चों को कंट्रोल करेंगे। गुरु चूंकि खर्च भाव में बैठे हैं तो वो उल्टा खर्चों पर अंकुश लगाएंगे, क्योंकि उस घर की स्थानानी करते हैं तो थोड़ा सा आपके खर्चों को आपको मैनेज करना सिखाएंगे। ये समय मितव्ययता से चलने का है। विदेशी कंपनियों से आपको बहुत अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। आप अपने काम को एक्सटेंड करने की योजनाएं बना सकते हैं। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। कुछ बड़े बड़े लोग आपसे जुड़ेंगे, बड़े वीआईपी आपसे जुड़ सकते हैं और उनकी सहायता से आप अपने बिजनेस में चार चांद लगा सकते हैं आने वाले समय में। इसलिए बस ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस पूरी मासिक राशिफल में एक ही चीज है कि आप अपना ध्यान, अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखें, उसे वीक ना होने दें, कंफ्यूजन की स्थिति को अपने ऊपर हावी ना होने दें और आलस त्याग दें, कर्मशील बने। अब आते हैं शुभ तारीखों पर। शुभ तारीखों की यदि मैं बात करूं तो 1 तारीख, 4 से 11 तारीख, 14 से 20 तारीख और 23 से 28 तारीख आपके लिए बहुत ही शुभ है। इन तारीखों पर आप अपने कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी आपको जान लेना जरूरी है कि इन तारीखों पर आप सतर्क रहें। ये तारीख है 2 तारीख, 3 तारीख, 12, 13, 21 और 22 तारीख। इन तारीखों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। शुभ रंग की बात करें तो सुनहरा पीला, लेमन येलो, पिंक, ये सारे कलर आपके लिए बहुत ही शुभ है।
इन कलर्स का आप इस महीने उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, या फिर इन कलर के रुमाल या कपड़ों को अपने साथ रखें। ये आपके लिए बहुत लकी साबित होंगे। अब आते हैं उपाय पर। उपाय आपको क्या करने चाहिए? तो आपको इस माह एक तो सफेद चीजों का दान शुक्रवार के दिन जरूर करना है। चंद्रमा जी को अर्घ दें रात्रि के समय, और कच्चे दूध में जल मिक्स करके, और चांदी की गिलास अगर हो तो उसमें, नहीं तो स्टील की गिलास में आप उनको अर्घ दें। ओम सोम सोमाय नमः, बस इतना सा बीज मंत्र आपको ध्यान में रखना है। गुरु की डिग्री को बढ़ाए ताकि गुरु आपके लग्न में आकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे। अभी गुरु आपसे अपने लग्न से 12वें बैठे, तो एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज भी आप धारण करें। बृहस्पतिवार के दिन आपको भगवान विष्णु के मंदिर की साफ सफाई का जिम्मा लेना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप जरूर करें, और चंदन का टीका लगाकर अपने घर से प्रतिदिन निकलें। निश्चित तौर पर आपके काम निर्विघ्न संपन्न होंगे। परंतु ये जो मैंने उपाय बताए, ये गोचर के हिसाब से बताएं। अब आप क्या जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कैसे ग्रह की स्थिति बनी हुई है, क्या उपाय आपको करने चाहिए, कौन से आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, लकी डायरेक्शन क्या है, लकी नंबर क्या है, लकी लेटर क्या है, आप व्यापार करें या नौकरी करें, अगर ये कंफ्यूजन चल रहा है, यात्रा किस दिशा में करनी चाहिए, आपके इष्ट देव कौन है, किसकी पूजा आराधना आपको करनी चाहिए, अगर ऐसे कई और भी प्रश्न आपको अपनी निजी जिंदगी से रिलेटेड परेशान कर रहे हैं और आप इनका समाधान, हल प्राप्त करना चाहते हैं, इनका उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ही मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। तो उठाइए फोन और स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।